लीग टाइटल का तख्ता पलट हो चुका है। जूड बेलिंगम, जेनेडीन जूड ने 5 गेम्स में लगातार गोल्स मार दिए हैं और कहीं ना कहीं पॉइंट्स जीत लिए हैं फॉर रियल मैड्रिड। उन्होंने एक लूज किया था गेम एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट, बट उसके अलावा लगातार 5 गेम्स में गोल मार मार के पॉइंट्स घिस घिस के ग्राइंड कर दिए रिजल्ट्स। कल एक और आसान विक्ट्री फॉर रियल मैड्रिड एंड आई थिंक थिंग्स भाई प्लॉट इतना थिकन हो चुका है। और तभी कहते हैं भाई सीजन इस लाइक नवंबर में नहीं जीती जाती लीग, दिसंबर में भी जीतनी पड़ेगी, जनवरी में भी, फेब्रुवरी में भी, और आगे जितने जब तक कप्तानी का अप्रैल तक चलती है, जब तक चलती है तब तक हर एक गेम जीतना पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर बार्सिलोना। और पता है सिंपल सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब मेरे को लगता है सॉर्ट ऑफ जो क्रिटिसिज्म एंचेलोटी को मिलता है वो क्रिटिसिज्म हांसी फ्लिक को नहीं मिलेगा आई थिंक, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी अलग है। टीम उतनी अच्छी नहीं है जितने रिजल्ट्स आई गेस हांसी फ्लिक निकाल रहा है। बट सिचुएशन ये है कि भाई क्योंकि एंचेलोटी थ्रू आउट द सीजन, मतलब क्या होता था कि एक चीज वर्क नहीं कर रही, यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ये दोबारा गलत हो रहा है, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन। इतनी सारी इटरेशन करी है कि अब दे हैव सॉर्ट ऑफ फाइनली फिगर्ड आउट कि कौन सा डायनामिक अच्छा है इन अटैकर्स के लिए, इन मिडफील्डर्स के लिए, वट एवर दे हैव फिगर्ड आउट। कल मॉड्रिच ने पूरा गेम स्टार्ट किया, पूरा गेम खेला एंड रियल मैड्रिड लुक्ड डिफरेंट, दे लुक्ड स्मूदर, ज्यादा कोहेसिव, ज्यादा कनेक्शंस थे पिच पे, ज्यादा बार प्लेयर्स को फाइंड किया जा रहा था। तो सिंपल सॉल्यूशंस मिलते हैं जब तुम कुछ चीजें चेंज करते हो। कॉन्ट्ररीली बार्सिलोना में ऐसा नहीं हो रहा है। व्हाट हैज हैपेंड इज एक सॉर्ट ऑफ आइडियलिफिकेशन ऑफ योर गेम प्लान एंड हाउ यू सेट योर टीम अप। अगर इफ दिस इज द केस कि भाई अच्छा कि टैक्टिक्स में गड़बड़ नहीं है कुछ, वो क्रिटिसिज्म नहीं है कुछ वैसा, और सिर्फ प्लेयर्स की साइड से कुछ गड़बड़ हो रही है, तो भाई इट वोंट सॉल्व इटसेल्फ, क्योंकि ये बार बार हार गए हो। अगर तुम फॉर्म पे देखोगे तो लास्ट 5-6 गेम्स में भाई 2 गेम्स हार चुके हैं, 2 गेम्स ड्रॉ, सिर्फ एक गेम जीते हैं लीगा में लास्ट 5 गेम्स। तो दिस इज नॉट एमी की फॉर्म, दिस इज ऐसा लग रहा है कि भाई दिस इज द sort of new standard of बार्सिलोना के लिए, दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेट अप टू एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड। कल का गेम स्पेशली बुरा था। अब यू कैन मेक अ केस कि लास पाल्मास वगैरह के अगेंस्ट तो इतना एक्सजी भी कंसीड नहीं किया, इतना लाइक इतने शॉट्स कंसीड नहीं किए, सेल्टा के अगेंस्ट देयर वाज रेड कार्ड, देयर आर रीजनेबल डिफेंसिव पॉइंट्स फॉर बार्सिलोना। लेकिन कल तो भाई कल तो रियल बेटिस ने ठोका है हर एक फैसेट ऑफ प्ले में। और पता है इतना वियर्ड है, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट वीकनेस जो बारसा की डिस्कवर की वो थी सेट पीस। ये एक ऐसी टीम है जो सेट पीसेस पे वीक है। मेरे हिसाब से रियल बेटिस ने ये शो कर दिया कल के गेम में। और एक दो चांसेस नहीं थे, बहुत सारे चांसेस थे, बहुत सारे डेंजरस मोमेंट्स थे, स्पेशली क्रॉसिंग सिचुएशंस। और अब मेरे हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज सिंपल, यू हैव टू चेंज समथिंग हमारे डिफेंस में। और मैं बताता हूँ लाइक दिस इज नॉट अबाउट द हाई लाइन। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाई लाइन इज द वो, कल ऐसा ऐसा नहीं था। लाइक आई वोंट थिंक कि उसकी वजह से एक्सपोज हो रहे थे। अ लॉट ऑफ टाइम इट बेनिफिट्स बार्सिलोना प्रेसिंग वगैरह में, कॉम्पैक्ट रहने में, तो कुछ चीजों में इट बेनिफिट्स अस। जिस चीज में डिफेंसिव लाइन बेकार रही है वो है जनरल एंटिसिपेशन, जनरल डिफेंसिव आईक्यू कि कब क्या करना है, कैसे डुअल जीतना है, कब स्टेप आउट करना है, और कब कहाँ पास करना है। डिफेंसिव लाइन पासिंग में भी, ऑन द बॉल भी बुरी रही है, ऑफ द बॉल भी बुरी रही है। कल कुंडे को एक्सप्लोरेशन के लिए भेज दिया था इजी आपदे ने। और पता है आपदे ने कुछ टेक ऑन भी नहीं करे, कुछ 1v1 डुअल की, उसे बहुत फिजिकली चैलेंज किया कुंडे को, नहीं सिंपल 1-2s और स्पेस में रन करना, सिंपल गेम। इट लुक लाइक कि भाई कुंडे, कुबारसी, इनिगो, ये सब बंदे एक्चुअली थे ही नहीं, लाइक दे वर नॉट अवेयर, दे वर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग गेम पे। ऐसा फील हो रहा था एट टाइम्स, इट वाज सो इजी फॉर बेटिस टू फाइंड सॉल्यूशंस बैकलाइन के पीछे। वो होना नहीं चाहिए, और एंड इट्स सपोज टू बी द बेस्ट ऐसा। कुल कल कुछ नहीं था भाई, कल डिफेंसिव लाइन, कल हाई लाइन कुछ भी नहीं किया। द डिफेंसिव लाइन वाज नॉट देयर, आई थिंक मेंटली नहीं थे, पता नहीं क्या सीन था। इट वाज वेरी वेरी बैड। और वो अभी तक हांसी फ्लिक ने उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है। ही हैजंट ट्राइड ऐसे बहुत डिफरेंट प्लेयर्स। अब ये कह सकते हो कि इंजरीज वगैरह है, बट भाई अब अराउहो थोड़े फिट हो रहे, क्रिश्चियनसन इज अबाउट टू कम, तो अगले एक दो मैचेस में पता चल जाएगा मेरे ख्याल से कि व्हाट द डिफेंसिव साइड ऑफ थिंग्स विल लुक लाइक, एटलीस्ट पर्सनल वाइज, बिकॉज ये जो अभी चल रहे हैं दे आर नॉट डूइंग गुड एंड इट्स अ फैक्ट। इनिगो मार्टिनेज सीजन स्टार्ट, इनफैक्ट आई थिंक आज से 6-5-6-7 गेम पहले भी, he was one of the best passing center backs भाई, मैं जो देखा था ridiculous passes, he was putting on a show, पेंटिंग के स्ट्रोक्स थे, स्टारी नाइट ऑन द पिच।
दैट वाज द काइंड ऑफ फुटबॉल ही वाज प्लेइंग, इतने भयंकर पासेस, ऑल काइंड्स ऑफ पासेस। अब उसके पासेस ही कैन नॉट फाइंड मिडफील्डर्स, एंड दैट इज व्हाई आवर मिडफील्ड लुक्स बैड एज वेल। आई एम प्रीटी श्योर, मैंने अभी तक स्टार्ट्स चेक नहीं करे हैं, बट एटलीस्ट आई टेस्ट से आई थिंक हमारे मिडफील्ड के टचेस कम होंगे। पेड्री वगैरह, इफ यू चेक आउट इनके, स्पेशली कल के गेम में, क्योंकि बेटिस की प्रेसिंग अच्छी थी, दे फिगर्ड इट आउट कि बारसा को कैसे प्रेस करना है, तो वो अच्छा था। दूसरी चीज जो एंचेलोटी ने फिगर आउट नहीं किया कि भाई ये जब अब पासिंग नहीं हो रही, अब इनीगो मार्टिनेज लिटरली वर्ल्ड क्लास पासेस पुल ऑफ नहीं कर रहा बैकलाइन से, जो कि ऑनेस्टली इट्स फेयर। मतलब ठीक है, तुम बार्सिलोना में हो तो यू एक्सपेक्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ टेक्निकल प्रोफिशिएंसी प्लेयर से, लेकिन भाई सच सच बोलूं तो कुछ पासेस वर सुपर रेडिकुलस। अलग ही फॉर्म चल रही थी एक टाइम पे इनीगो और कुबारसी की। अब दे आर नॉट पासिंग एज वेल, और अगर इफ दे आर नॉट पासिंग एज वेल, बार्सिलोना पे कोई तरीका ही नहीं है बिल्डअप करने का। कल द ओनली रिलायबल आउट बॉल बारसा के पास थी, वो थी बाल्दे का कैरी, और बाल्दे एट टाइम्स बीट कर रहा था दो दो प्लेयर को इनसाइड आके। बाल्दे का भी फाइनल एक्शन बहुत अच्छा नहीं था, लाइक एक दो बार उसने एक्स्ट्रा ड्रिबल करा, ओवर ड्रिबल करा, बट मैं कह रहा हूँ द ओनली रिलायबल सॉल्यूशन जो था बार्सिलोना के पास, वो था कि बाल्दे को इनिगो पास दे रहा था और बाल्दे वाज ब्रेकिंग द प्रेस। हम मिडफील्ड फाइंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कभी ट्रेन ही नहीं किया। यू आर प्लेइंग स्पेनिश ललीगा में, ललीगा संतांदेर जो भी है ये, they do not know how to build up from the back. It is embarrassing. Real Madrid builds up better than Barcelona. बार्सिलोना को नहीं पता जेन्युइनली, एंड बार्सिलोना इज सपोज टू बी द फेस ऑफ पोजीशन फुटबॉल। भाई ये बंदों को प्रेस करोगे तो ये बंदे निकल जाएंगे, दे आर सपोज टू बी दैट। दीज गाइज डू नॉट नो हाउ टू बिल्ड अप, इनके पास कोई भी तरीका नहीं है। हांसी फ्लिक ने बोला भी कि हम बहुत ज्यादा लॉन्ग जा रहे थे, वी हैड नो सॉल्यूशंस उनकी प्रेस के साथ। तो भाई कोरोना सॉल्यूशन, व्हाट आर यू डूइंग ट्रेनिंग पिच पे, आई डोंट अंडरस्टैंड। और भाई जेन्युइनली हांसी फ्लिक को क्रिटिसिज्म मिल नहीं रहा in terms of how team is being set up. This is again, I said the same with Xavi, I'm saying the same with Hansi Flick. This is not a bad team, और ये टीम ऐसी 4-5 गेम में बेकार भी नहीं हो गई। टीम्स ने फिगर आउट कर लिया है कि क्या वीकनेसेस हैं। दे कैन प्रेस अस बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू बिल्ड। द ओनली रिलायबल सॉल्यूशन वी हैव इज हमारे पास एक 17 साल का लमीन द यमाल है, जो बैलन डोर के लिए जाएगा, जो सब कुछ कर रहा है टीम के लिए, जिसकी कमर टूट जाएगी कुछ दिनों बाद, जिसके साथ वही करेंगे हम जो हमने मेसी के साथ कर दिया ओवर द इयर्स। क्योंकि हम भाई, हम ट्रांजिशन अगर है रफीनिया वगैरह, दिस इज ऑल वी हैव, दिस इज ऑल दैट बार्सिलोना हैज। और कल स्पेशली क्रेजी गेम था लमीन यमाल का। इट इज एक्चुअली सैड कि बार्सिलोना ने गेम जीता नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से जब बार्सिलोना 2-1 डाउन हुई, उसके बाद जो लमीन यमाल ने परफॉर्मेंस दी है, लो सेल्सो ने पेनल्टी मारी थी 68 मिनट पे, तब तक रन ऑफ प्ले बेटिस की साइड था, दे वर प्लेइंग गुड, दे वर थोड़ा प्रेशराइजिंग। उसके बाद भी बेटिस वाज डूइंग गुड, उनका प्रेशर अच्छा था, वो हमारे हाफ में बॉल जीत रहे थे, एक दो बार मिस्टेक्स हो रही थी। उस पर 68 मिनट्स के बाद स्पेशली उसकी कॉम्प देखनी पड़ेगी, क्योंकि 68 मिनट्स के बाद कल लमीन यमाल ने जो किया, वो दुनिया के बहुत कम प्लेयर्स करते हैं। अब लोगों को लगेगा दिस इज ग्लेजिंग, दिस इज लमीन यमाल। भाई तुम जाके देखो, उसने जो क्या कहते हैं, कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या शोन, एक करेज कि भाई मैं लूंगा टीम। देयर वाज अ मोमेंट जब उसने 4 बंदे काटे एंड ही वुड हैव शॉट, बट वी हैड फेरन टोरेस ऑन द पिच, जो कि ऑफ साइड था, जो कि गोल होल्ड करने के चक्कर में वो एक भयंकर मोमेंट, इफ लमीन यमाल वुड हैव स्कोर्ड इट। तो भाई ऐसा सीन चल रहा है कि दे आर नॉट डूइंग गुड, एंड देयर इज ओनली अ 17 ईयर ओल्ड हु प्लेज गुड फॉर दिस टीम। I think Barcelona has a lot to figure out. This is not looking good. और ला लीगा टेबल बहुत खतरनाक होने वाली है। एटलेटिको मैड्रिड से 22 दिसंबर को गेम है। मैड्रिड से सिर्फ